महाभारत काल में भीम ने जिस राक्षस को मारा था वो आज भी इस कुएं से मांगता है इंसान की बलि। खौफ की ये कहानी उस कुएं से, सदियों पुराने अंधे कुएं से, जिसका न ही तो अब इस्तेमाल होता है और न ही कोई उसके पास जाता है। वजह है उस कुएं से निकलने वाली अजीबो गरीब आवाज़ें जिन्हें कोई भी सुन सकता है, और ये आवाज़ें हर अमावस्या को आती हैं। बेहद ही खौफनाक आवाज़ है, मगर वो आवाज़ जो मांगती है उसे पूरा करना तकरीबन असंभव है। ये कुआं खौफनाक इस मायने में है क्योंकि ये बोलता भी है, ना सिर्फ बोलता है बल्कि चीखता भी है और मांगता भी है। ये मांगता भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इंसानी बलि मांगता है, घर के बड़े बेटे और बहू की बलि। कहते हैं कि यहाँ एक शैतान कैद है जिसे हजारों साल पहले महाबली भीम ने कैद किया था। इस कुएं की आखिर क्या है हॉरर कहानी? क्या ये सच है या फिर सिर्फ डर? जानिए क्राइम की हॉरर स्टोरी। कुआं जो सरेआम चीखता है, इटावा से करीब 40 किलोमीटर दूर एक कस्बा जिसका नाम है चकरनगर। एक पुरानी रियासत, वो रियासत जिसने कभी अंग्रेजों को खून के आंसू रुला दिए थे। जो देव राजवंश के अधीन रही ये गौरवशाली रियासत अब भले ही खंडहरों में तब्दील हो गई है, मगर इतिहास अगर दमदार रहा हो तो वो बदहाली में भी अपने तेवर नहीं खोता। वक्त के हर दौर के साथ वो जीता रहता है और साथ ही जिंदा रहती हैं उससे जुड़ी चंद दास्तानें। ऐसी ही एक दास्तान इस कुएं से निकलती है। जी हाँ, इस खंडहर हो चुके इस कुएं से। अगर इस कुएं को आप बेजान समझ रहे हो तो हम आपको बता दें कि ये कुआं बोलता है, और सिर्फ बोलता ही नहीं, चीखता भी है। इस कुएं का ताल्लुक महाभारत काल के पांडवों से है। तब चकरपुर का नाम हुआ करता था चक्रनगरी, राजा विराट की राजधानी। कहते हैं कि यहाँ एक राक्षस था जो हर रोज एक घर से बलि मांगता था। जब ये बात पांडवों को पता चली तो भीम ने उसको ललकारा और उसका वध किया। यहाँ के लोग भी कहते हैं कि यहाँ पर एक राक्षस था वक्रासुर, भीम ने मारा और उसको कुएं में डाल दिया। इसके बाद कुएं को उस समय बंद कर दिया गया और तब से वो शैतान इस कुएं में कैद है। अब उसे बाहर आकर आज़ाद होने के लिए एक और इंसानी बलि चाहिए। शायद इसलिए वो कभी बचाओ बचाओ की गुहार लगाता है। कई बार वो कहता है कि मुझे बाहर निकाल दो, मेरे पास खूब सोना है, उसी सोने में मैं तुमको तौल दूंगा। कुछ ऐसे झांसे भी वो देता है। ये बातें हमारे आपके लिए महज सुना सुनाया किस्सा हो सकता है, बेपढ़े लिखे लोगों के दिमाग की उपज हो सकती है, मगर ये गांव में सब अनपढ़ ही हो ऐसा भी नहीं है, इसलिए ये कयास भी पूरी तरह से सही नहीं है। इस बारे में गांव की एक टीचर कहती है, यहाँ पर एक राक्षस मारा गया। विश्वास करना ही पड़ता है। कुओं से निकलने वाली चीखों का सच जानना कोई चाहता है तो दीपावली की अमावस्या पर यहाँ आकर परख सकता है। उस दिन इस कुएं से निकलने वाली चीखें कलेजा चीर कर रख देती हैं, और कहते हैं जो इन चीखों से निपटना सीख गया वो खजाना उसी का होगा। कई लोग ये आवाज़ सुन चुके हैं। वाकई ये रहस्य है। एक खस्ता हाल हो चुके कुएं से क्या वाकई में खतरनाक आवाज़ें आती हैं? क्या कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये सारा तिलिस्म उस बेशुमार दौलत का है जो इस किले में या फिर शायद उस कुएं में दफन है। कोशिशें बहुत हुई इस दौलत को हासिल करने की, मगर अंजाम हादसों की शक्ल में सामने आया। इस कुएं के आसपास कोई चरवाहा या दूसरा भी मजबूरी से गुजरता है तो हाथ में कुल्हाड़ी या कोई हथियार जरूर ले लेता है ताकि उसके मन में कोई खौफ नहीं आए। यहाँ की एक घटना का लोग जिक्र भी करते हैं। घटना कुछ अरसा पुरानी है। गांव के कुछ लोगों को किसी ज़रूरी काम से इसी जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ा। बातचीत में गप्पों का दौर जारी था कि अचानक माहौल की शांति को किसी की चीख ने चीर कर रख दिया। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी क्योंकि चीख सबने सुनी थी। लोगों ने सोचा कि कहीं कोई किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया,
लिहाजा उस इलाके से दूर रहने की सारी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए वो चीख की दिशा में आगे बढ़े। मगर जैसे ही कुएं के पास पहुंचे तो ऐसा लगा कि कोई उन्हें जबरन अंदर की ओर खींच रहा है, और इससे पहले कि वो अपने होश खोते वहां से जान बचाकर भागना ही बेहतर समझा। कुएं से निकलने वाली चीखें इतनी रहस्यमय हैं, उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। लोग बताते हैं कि कुएं में कैद दानव बलि मांगता है। इसके बदले में वो तरह तरह के झांसे देता है, इंसान को सोने चांदी में तौल देने का वादा करता है, अकूत संपत्ति का मालिक बना देने की बात कहता है। मगर उस बेशकीमती खजाने को पाने के बदले में वो जो मांगता है उसे पूरा करने की हिम्मत भला किसमें होगी। वो इसके बदले घर के बड़े बेटे और बहू की बलि मांगता है। जाहिर है कौन अपने घर के चिराग और घर की इज्जत को उस शैतान के हवाले करना चाहेगा। हर अमावस्या और खासकर दीपावली की अमावस्या पर तो यह चीखें साफ सुनाई देती हैं। इस गांव के लोगों को हमेशा ये डर सताता है कि अगर किसी ने गलती से भी उस दैत्य की मांग पूरी कर दी तो कहीं वो फिर से आज़ाद न हो जाए। हालांकि ये डर अभी तक एक वहम ही साबित हुआ है, क्योंकि इस पूरे इलाके में ऐसा कोई भी इंसान हमें नहीं मिला जिसे उस कुएं या किले से कोई नुकसान पहुंचा हो। ताज्जुब की बात यही है, जब आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ तो डर किस बात का। कहा जाता है कि ये इलाका एक प्राचीन नगरी था। ये भगवान कृष्ण की कर्म स्थली भी थी और तमाम ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी। लोग कहते हैं कि यहाँ आज भी कई दिव्य आत्माएं वास करती हैं और यहाँ तमाम अजीबोगरीब घटनाएं इसलिए घटती हैं कि लोग यहाँ से दूर रहें, यहाँ की शांति भंग न करें। मगर ऐसी घटनाओं को विश्वास माने या अंधविश्वास, भले ही तमाम लोग उस कुएं से निकलने वाली चीखों की गवाही देते हों, मगर कहीं ऐसा तो नहीं इस कहानी को जानबूझकर फैलाया गया हो। चूंकि किस्सा बीहड़ों का है और इन बीहड़ों और डाकुओं का पुराना रिश्ता रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये खंडहर डाकुओं का आशियाना हो और लोग इनसे दूर रहें, इसलिए ऐसे किस्सों को हवा दी गई हो। बहरहाल वजह कुछ भी हो, आदिकाल का वो दानव आज भी यहाँ जिंदा है। सच्चाई में ना सही पर किस्सों में तो वो जिंदा ही है। ना सिर्फ जिंदा बल्कि उसका खौफ आज भी है। आज ये पूरा इलाका उस किले के कुएं में कैद शैतान के किस्सों कहानियों के बीच जीता है। गांव के बड़े बुजुर्ग यही सलाह देते हैं कि इस इलाके में जाना मौत को दावत देना है, मगर ताज्जुब ये है कि उस शैतान ने किसी की जान ली हो ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया। जब हमने ये जानना चाहा कि कहीं अंधविश्वास ही तो इन खौफनाक किस्सों को हवा नहीं दे रहा, तो लोगों के पास उसकी दलील भी मौजूद थी। ये सही है कि इस पूरे इलाके का जिक्र पुरातन ग्रंथों में भी मिलता है। बकासुर दैत्य और भीम के युद्ध का भी उल्लेख मिलता है, मगर क्या सिर्फ इसी बिना पर इस खौफ को पाले रखना और हर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना जायज़ है? मगर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, अगर सब अंधविश्वास है तो फिर क्या यहाँ से जुड़े चश्मदीदों के हैरत अंगेज अनुभवों को सिरे से नकार देना चाहिए?